कांग्रेस ने खोला भेद, बोली भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं तेजस्वी यादव, अभी खुलकर नहीं बता रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव ने कांग्रेस और राजद को अलग अलग छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के हिस्से वाली कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद ने उम्मीदवार दिए जाने के बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरोप लगाया है कि राजद ने उसी दल से मिलीभगत कर ली है जिसके लिए आज तक हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर किसी और के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोच रही है और उनकी मिलीभगत है। तो तमाम बातें कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास कह रहे हैं। भक्त चरण दास ने कहा कि सब कुछ सामने है और संकेत साफ है, लेकिन राजद के नेता खुलकर बताने से भी परहेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के पास सरकार बनाने लायक विधायकों की संख्या नहीं है और उन्हें कांग्रेस के जो 10 विधायकों का समर्थन भी नहीं चाहिए। तो साफ है कि उन्हें किसकी ज़रूरत है। उन्होंने सीधा सीधा ये इशारा किया है कि बीजेपी के साथ मिलकर के आरजेडी सरकार बना सकती है। कांग्रेस नेता के इस बयान के राजद नेता भी बौखलाहट में है और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सबसे मुश्किल वक्त में भी लालू यादव और राजद ही खड़े रहे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने पर ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और राजद ही यह सीटें जीत सकता है। राजद के विधानसभा सदस्य मनोज झा ने कहा है कि भक्त चरण दास कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। उन्हें बिहार में अपने नेताओं से बात करनी चाहिए और राजद और कांग्रेस के संबंधों को ठीक से समझना चाहिए। तो ये तमाम अटकलें तेज होती जा रही है और ज़मीनी हकीकत को जान करके ही बात करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो है वो कहा जा रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शिवानंद तिवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अधिक सीटें देने के कारण ही बिहार में राजद की सरकार नहीं बन सकी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपने हिस्से की ज़्यादातर सीटें हार गई। अगर कांग्रेस की बजाय इन सीटों पर राजद खुद लड़ा होता तो बिहार में उनकी ही सरकार होती। तो आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो डायरेक्ट कांग्रेस पर इस बात को डाल दे रहे हैं कि कांग्रेस के वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। हालांकि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी दो फाड़ में नजर आ रही है और इनके एक दूसरे के खिलाफ तल्ख रवैया भी इन्होंने अपना लिया है। तो ऐसे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये देखने की बात है। लेकिन बिग न्यूज़ 9 पर हमने लगातार इस बात की चर्चा की है कि महागठबंधन टूटने के बाद क्या संभावनाएं हो सकती है। उसमें से ये भी हमने बताया था कि एक संभावना ये भी हो सकती है कि आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले और नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर के 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े। तो ये हालांकि आगे देखने की चीज़ें कि क्या हो रही है, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ।